गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर की क्लासें पढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट्स अपने घर पर बैठ के लगातार पढ़ता होगा और पढ़ते रहें। और आज बच्चों मैं आपके लिए इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम बिगिन टू है, वो लेके आया हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना। बिगिन टू पे जाके रुक मत जाएं। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको इसमें 3 टेंस इंक्लूड मिलेंगे। 3 टेंसों का सम्मेलन है। इसमें मैंने तीनों टेंसों को बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल देके मैं आपको स्टूडेंट्स ये बिगिन टू, बिगिन की 3 फॉर्म है। एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म बिगिन है, सेकंड फॉर्म बिगेन है और थर्ड फॉर्म बिगन है। आप लोगों ने टेंसेस पढ़े होंगे और प्रत्येक टेंस में हर टेंस की अपनी अपनी वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब भी लगती हैं। तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है, ये आपको अच्छे से पता है। और अगर जिस विद्यार्थी ने टेंसेस ना पढ़े हों तो ये काम जरूर करें, आप बिल्कुल टेंसेस का रिवीजन करें, टेंस पढ़ें, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं बिगिन की, यानी कि लग जाना। लग जाता है, शुरू कर देता है। पास्ट में जाएंगे तो लग गया, लगा, प्रारंभ कर दिया, या लग गया है, लग चुका है, कर चुका है। आप अक्सर ये बोलते होंगे, पिताजी को अपनी ओर आते हुए देखकर बच्चे खेलने लगे, या पिताजी को अपनी ओर आते हुए देखकर बच्चा मुस्कुराने लगा। आप बोलते ना ऐसे। या प्रिंसिपल को अपनी ओर आते हुए देखकर अध्यापकों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आते हैं, यानी कि किसी भी काम को शुरुआत करने से लेके। तो देखते हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे, उसके बाद पास्ट की, फिर प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद बच्चों थर्ड फॉर्म आएगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल यहाँ तक है, ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है। आपने बिल्कुल टेंसेस में ये पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ एस और एस आता है और प्लूरल के साथ एस और एस नहीं आता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ ही सेकंड फॉर्म आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर के साथ हैज़ आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो भी बच जाए वो लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, वो कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले रूल में सब्जेक्ट है, राम पढ़ना प्रारंभ कर देता है। देखें, वर्तमान की बात है तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम। और राम कितने हैं, कितने राम है, एक। कितने राम है, एक। तो यानी कि राम एक वचन है। एक वचन के साथ क्या लगाओगे आप, बोलो ना, क्या लगाएंगे, एस और यस। क्या लगाएंगे, राम बिगिन्स। क्या करेंगे, एस और यस लगा के बिगिन्स, बिगिन कर देता है। क्या करना, पढ़ना। अब बिगिन एक वर्ब लग चुकी है, अब पढ़ने वाली दूसरी वर्ब का जब आप यूज करेंगे तो बीच में आप लगाते हैं टू। इसका यूज करते हैं टू। जब भी हम 2 वर्ब को जोड़ते हैं, दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। या मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में ये भी बताया है कि जब किसी वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी शब्द आए, कौन सा शब्द आए, ना, ने, नी, जब ये शब्द आएंगे आपके, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, उस वर्ब को लिखने से पहले टू लगाते हैं। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जब आपका कुछ भी काम करने का उद्देश्य हो, क्या हो, उस उद्देश्य को बताने से पहले आप टू का यूज करते हैं। क्लियर हो गया सबको। बिगिंस टू स्टडी। बच्चा रोने लगता है, बच्चा रोने लगता है। देखो बच्चा कब रोने लगेगा, जब कोई उसकी ओर गुस्से में आएगा, जब कोई उसे डांटेगा तब वो क्या कर देता है, रोने लगता है, रोने लगता है। तो बच्चा, तो चाइल्ड, चाइल्ड बिगिंस टू वीप। चाइल्ड बिगिंस टू वीप, बच्चा रोने लगता है।
प्रिंसिपल को देखकर बच्चे पढ़ने लगते हैं। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा नया सेंटेंस है आपके लिए, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे आप। मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर अलग से बनेगा। जैसे ही सेंटेंस है आप देखकर, क्या है देखकर, ऐसी पोजीशन जब आएगी देखकर, लेकर, पाकर, जब ये चीज़ें आती हैं उस टाइम पे ऐसी वाली वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। देखना एक वर्ब है, इसके साथ आप क्या लगाएंगे? आईएनजी। कौन सा काम पहले हुआ है? देखने का, प्रिंसिपल को देखने का, तो आप लगाएंगे सीइंग। क्या लगाएंगे? सीइंग। किसको देखा? सीइंग द प्रिंसिपल। किसको यूज करेंगे? सीइंग द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को देखकर, सीइंग द प्रिंसिपल, सीइंग द प्रिंसिपल। अब किसने पढ़ना शुरू कर दिया? बच्चे। बच्चे पढ़ने लगते हैं, यानी कि वो प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि वो लग जाते हैं, वो शुरू कर देते हैं। तो दी चिल्ड्रन बिगिन। अब बच्चे ज़्यादा हैं तो बहुवचन के साथ हम एस और यस प्रेजेंट में नहीं लगाते हैं, केवल तो केवल क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बिगिन क्या करते हैं? बिगिन टू स्टडी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये इसके प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अब आते हैं पास्ट पे। जो पास्ट के आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें आप कौन सी फॉर्म का यूज करते हो? सेकंड फॉर्म का। कौन सी फॉर्म का? सेकंड फॉर्म का। तो मैंने रूल में भी लिखी है सेकंड फॉर्म, ध्यान देंगे। राम ने पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि राम पढ़ने लग गया, राम पढ़ने लग गया, है ना। विद्यार्थियों को देखकर, विद्यार्थियों को देखकर। अब किसने क्या करना शुरू कर दिया? वो कर दिया। देखकर वाला भाग आ रहा है, उस वाले भाग में आप आईएनजी लगाएंगे, सीइंग द स्टूडेंट्स। लेकिन वो चैप्टर नहीं चल रहा है, ध्यान रखेंगे। जहां भी एक कर वाली पोजीशन आती है आपके सामने, वैसे भी अगर कोई सेंटेंस है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, सीइंग द पुलिस द थीफ रन अवे। अपनी कॉपी किताबें लेकर वो यहाँ से चला गया, कर वाला भाग ध्यान देंगे, उसमें आप आईएनजी लगाएंगे। ये पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर है, पार्टिसिपल में ही हम आपको पढ़ाएंगे। राम ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, राम बिगेन, बिगेन मैंने शुरू कर दिया, राम बिगेन टू स्टडी। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे स्टार्ट इसका मतलब है स्टार्ट, स्टार्ट मैंने शुरू कर देना, तब आप लगाएंगे राम स्टार्टेड, राम स्टार्टेड टू स्टडी, या राम स्टार्टेड स्टडिंग। क्या यूज करेंगे तो जीरन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जेरन। बच्चा रोने लगा, बच्चा रोने लगा, द चाइल्ड बिगेन टू वीप। यहाँ क्या था? प्रिंसिपल को देखकर बच्चे पढ़ने लगते हैं, प्रिंसिपल को देखकर बच्चे पढ़ने लगे। तो सीइंग द प्रिंसिपल द चिल्ड्रन बिगेन टू स्टडी या बिगेन टू रीड। सीइंग द प्रिंसिपल चिल्ड्रन बिगेन टू रीड। तो स्टूडेंट्स ये पास्ट का है, टेंस के माध्यम से हम चल रहे हैं। जैसे जैसे जो टेंस आपके सामने होगा उसी टेंस के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोई भी परफेक्ट हो कंटिन्यू को छोड़ के, किसको? कंटिन्यूअस नहीं, खाली प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट में हैज हैव का यूज होता है। राम पढ़ने लग गया है, यानी कि उसने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो राम पढ़ने लग गया है, तो सब्जेक्ट कौन है? राम। कितने राम है? सिंगुलर, एक वचन है। एक वचन के साथ हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज का। राम हैज बिगन, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बिगन टू स्टडी। बच्चा रोने लग गया है, तो बच्चा एक है, चाइल्ड, चाइल्ड हैज बिगन
टू वीप। सेम सेंटेंस वाला है, अध्यापक को या प्रिंसिपल को देखकर बच्चों ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है या शुरू कर दिया है। तो सीइंग द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को देखकर द चिल्ड्रन हैव, क्या आएगा? हैव। क्यों आएगा हैव? क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। चिल्ड्रन हैव बिगन टू स्टडी। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों टेंस के अफर्मेटिव समझ में आएंगे। और आप एक काम करें, इसका पूरे बोर्ड से जो आपको दिख रहा है सारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी पर लिख लें। कॉपी पे लिख के बाद में मेरे से सवाल भी पूछें इससे कि आपको समझ में आया है या नहीं। और अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसका जो अगला ऑप्शन है वो नेगेटिव सेंटेंसेस का है, वो पढ़ाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये है इसके नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा जी। और नेगेटिव में क्या करेंगे हम? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। और टेंस के अकॉर्डिंग अगला और भी कोई टेंस हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं रुक जाएंगे आप जी। मैंने सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट को और दो इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन किया है बिगिन वर्ब के साथ। किसके साथ? बिगिन। तो उसके अफर्मेटिव में मैंने सारे आपको बता चुका था। अब नेगेटिव में देखेंगे तो सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट। तो डू का यूज़ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा है कि जब भी कोई एक से ज़्यादा होता है तब आता है। और सिंगुलर के साथ आप डज लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ ही डिड आता है। तो लास्ट में लग जाएगा नॉट। आप इसको डोंट, डजंट और डिडंट भी बोल सकते हैं। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। और इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। बच्चे कन्फ्यूज़ मत होना कि ये दो बार वर्ब लिख दी है मैंने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है और बिगिन लिखा है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है वो मैंने बिगिन के लिए ही लिखा है, यानी कि ये वाली जो फॉर्म है वो यही है। जो बिगिन वर्ब है वो कौन सी है? वो ये फर्स्ट फॉर्म के लिए ही इंडिकेट किया है ताकि आपको पता लगे कि बिगिन फर्स्ट फॉर्म आएगी। और उसके बाद आएगा टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर यहाँ भी ध्यान दे लें, ये मैंने वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लिखी है, यहाँ कोई और वर्ब नहीं लगाएंगे आप, यही थर्ड फॉर्म है, ये वाली बिगन। कौन सी फॉर्म है ये? बिगन। इसी फॉर्म के लिए लगाया है। और टू के बाद आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। तो वाक्य देखें, उसने पढ़ना प्रारंभ नहीं किया। बेटे मैंने वाक्य ऊपर नीचे लिखे हैं, क्रम से नहीं लिखे हैं कि प्रेजेंट के ऐसे लिखे हों, उसके बाद पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। आप पहचानने की कोशिश करें कि कौन सा वाक्य कौन से टेंस में है। उसने पढ़ना प्रारंभ नहीं किया, इसका मतलब कि वो काम उसने पहले नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट ही डिड नॉट। देखें, ही डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? बिगिन। बिगिन टू प्ले। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा सबके? हमने यह कार्य करना शुरू नहीं किया है, तो है लगा है। कौन सा टेंस होगा ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव नॉट। तो आ जाए इस रूल पे, वी हैव नॉट। बिगन की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो बिगन हो जाएगी। वी हैव नॉट बिगन। क्या करना? टू डू दिस वर्क। इस लड़के ने गाना गाना प्रारंभ नहीं किया। टेंस फिर चेंज कर दिया मैंने। अब पहचानेंगे आप कि कौन सा टेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस लड़के ने, अगर ये लड़का दूर होता तो हम दैट का यूज़ करते, दैट बॉय। या बात पास की हो रही है तो दिस बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस बॉय। दिस बॉय डिड नॉट, दिस बॉय डिड नॉट बिगिन टू, क्या करना शुरू नहीं किया? गाना गाना। सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? यस सर। वह खेलने नहीं लगता है, यानी कि वो वर्तमान में काम शुरू नहीं करता है। तो वर्तमान की बात हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही सिंगुलर भी है, ध्यान रखना आप लोग। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। ही डज नॉट, या बोल सकते हैं डजंट। क्या कह सकते हैं आप? ही डजंट बिगिन टू प्ले।
वे लड़के खेलने नहीं लगते हैं। अगर यहाँ पर वे लड़के की जगह होता है ये लड़के, तो ये पास में आता है और वे दूर है। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो को बना रखी है जिसमें यूज़ ऑफ दिस दैट दिस दोस पढ़ाया है। अगर किसी वीडियो ने किसी बच्चे ने भी ये ना पढ़ा हो कि कहाँ पर दिस दैट दिस दोस का प्रयोग होता है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर और कब लगते हैं। तो यहाँ वे लड़के दूर हैं, दोज बॉयज़ क्या हो जाएगा, दोज बॉयज़। तो बच्चों ध्यान देना, अगर यहाँ पर वे लड़के के स्थान पर ये लड़के होता, क्या होता, ये लड़के होता, तो आप इसका यूज़ कर देते दीज। किसका यूज़ करते हैं आप, दीज। किसका यूज़ करते हैं, दीज। अब दूर है तो क्या आ जाएगा, दोज। दोज बॉयज, लड़के ज़्यादा हैं, डोंट बिगिन टू क्या करने लगते हैं, खेलने, प्ले। ये बच्चों नेगेटिव सेंटेंस थे। इसके बाद आते हैं हम इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, मैं हर वीडियो लेक्चर में बताता हूँ। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले कौन से, वो वाक्य जिनका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं। ये वही वाक्य हैं, आप कुछ भी बोलिए, आप उसका जवाब हाँ और ना में दे देंगे। यदि आपका जवाब हाँ ना में बोल के नहीं आता है, वैसे वाले वाक्यों में आप क्या की इंग्लिश लिखोगे, और जिनका जवाब हाँ ना में मिल जाएगा वहाँ पर इस क्या की इंग्लिश आप नहीं लिखेंगे। चाहे वो कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, वहाँ पर आप उसकी उसी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर तीन टेंस हैं, प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। हमने इनकी हेल्पिंग वर्ब को सामने लिया है। किसको लिया है, हेल्पिंग वर्ब को। किसको लिया है जी। क्या उसने खाना बनाना शुरू कर दिया है, देखो कर दिया है, तो सेंटेंस पहचान लो बच्चों, कर दिया है। आप हमेशा याद रखें, चुका है, चुकी है ना, उन पर नहीं जाएंगे। आप ये देखेंगे काम वो कब खत्म हुआ है। अगर वो काम खत्म हो गया है लेकिन हुआ वो वर्तमान में ही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है, काम खत्म हो गया है लेकिन हुआ कब है, वर्तमान में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर हो गया। तो डज ही बिगिन, सॉरी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था, इसको मैं बिठा के दोबारा बनाता हूँ। क्या उसने खाना बनाना शुरू कर दिया है, तो हैज़ ही क्या आएगा यहाँ पर, हैज़ ही बिगन टू प्रिपेयर फूड। अगर बच्चों अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, नहीं के रूप में होता, तो आप सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगा देते। अगर आप वहाँ नॉट नहीं लगाना चाहते थे तो स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं हैज़न्ट। क्या कर सकते हैं, हैज़न्ट। क्या बच्चे पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, तो कब की बात है ये, वर्तमान की। कब की बात है, यानी कि आप वर्तमान में शुरू कर देते हैं पढ़ना। क्या आप पढ़ना शुरू कर देते हो, क्या आप खेलने लग जाते हो, तो बात वर्तमान की है। जब बात वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस की आएगी तो वर्ब चाहे कोई भी, बेटा ये कि वर्ब ही है, ये बिगिन टू क्या है, एक वर्ब है। हम उस वर्ब को पढ़ रहे हैं, एक वर्ब है, हम उसी वर्ब के माध्यम से चैप्टर का रूप लेकर के पढ़ रहे हैं कि हर एक टेंस में हम कौन कौन सी बातें कैसे कैसे कर सकते हैं। क्या बच्चे, यहाँ पर बच्चे कितने हैं, ज़्यादा हैं। डू चिल्ड्रन, बच्चे ज़्यादा हैं, ध्यान देना। चाइल्ड मैंने एक बच्चा और चिल्ड्रन मैंने एक से ज़्यादा बच्चे। तो जब आप एक से ज़्यादा बहुवचन समझते हैं तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, इस पूरे का मतलब ही बच्चे हैं। क्या है, यानी कि वो एक से ज़्यादा है, इसमें एस का यूज़ नहीं करेंगे। डू चिल्ड्रन बिगिन टू स्टडी। क्या उन्होंने खेलना प्रारंभ कर दिया, नहीं। क्या उन्होंने खेलना प्रारंभ कर दिया, कब किया, पहले, भूतकाल में। तो पास्ट टेंस की बात हो रही है तो अब यूज करेंगे किसका, यहाँ पर डिड का। किसका यूज करेंगे, डिड का। डिड दे बिगिन टू प्ले, और क्वेश्चन मार्क का निशान। अगर बच्चों इन सब के नेगेटिव बनाने होते आपको, तो नेगेटिव के लिए मैं ऑरली बोल रहा हूँ आपके सामने। इस सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा देंगे, ध्यान दें, कहाँ नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। किसके बाद,
सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है बीच में, यहाँ पर आप नोट लगा देंगे, ये सब्जेक्ट है, यहाँ नोट नेगेटिव बनाते समय, कब बनाते समय नेगेटिव जब बनाएंगे तब आप नोट का यूज़ करेंगे। अगर आप वहाँ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप शुरुआत में यहाँ भी लिख सकते हो डोंट, यहाँ लिख सकते हो डिडंट, यहाँ लिख सकते हो हैज़ंट। और आपको एक बात और लास्ट में बता दूं, आप ये ना सोचें कि इस बिगिन वर्ब का यूज़ केवल इन 3 टेंसों के लिए ही होता है, आप किसी भी टेंस में इस बिगिन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? और आशा करता हूं कि सारे बच्चों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को ना आया हो तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और मैंने अक्सर देखा है पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन कोई बच्चा किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछता है, किसी बच्चे ने आज तक प्रश्न पूछा ही नहीं। हाँ, दूर दूर की वीडियो सुनते होंगे, ये कहते होंगे हाँ अगर मेरे पास में होता ना मास्टर तो मैं बात कर लेता इससे। करो ना, मैं कह रहा हूँ करो बात आप, लेकिन आप बात करते नहीं हैं, आप क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। आप क्वेश्चन पूछिए, जब आप पूछेंगे तभी आपके डाउट क्लियर होंगे, जब तक आप पूछेंगे नहीं आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। और जब आपको समझ में आ जाती है वीडियो तो आप दूसरों का भी भला करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाया करें। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट।